सुना हुए रुकते हैं, तेरी तस्वीरों पे सर ये झुकते हैं। तुम साथ नहीं, तेरी यादों के हैं अब साए। दिल माने ना, दिल को कैसे समझाए। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना कैसे गुजारे जिंदगी का कठिन ये सफर हो। जिंदगी का कठिन ये सफर। टुकड़ा मैं तेरे दिल का, क्या भूल गए पापा। तन्हा इस दुनिया में क्यों छोड़ गए पापा। तेरी याद का हर लम्हा मुझे खूब रुलाता है। पापा मेरे तुझसे बड़ा बोलो कोई विधाता है। मैंने रब को नहीं देखा। इस काया का है भाग भाग, बिन पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग भाग, बिन पाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जगिए, कहे सतनाम जगिए, झूठा झमेला, झूठा झमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। उपकारी माता पिता, मुझ जन्म जीवन दाता। अंतरना मुझ में आशीष आप जो। प्रभु आज्ञा में संयम हो, गुरु आज्ञा में जीवन हो। अंतरना एवं आशीष आप जो। केसरिया પિતામણી જન્મ મળ્યો એ મારું પરમ સૌભાગ્ય છે. તારા ખોળે મારો ઉછેર થયો, ઓ મા મારો ભાગ્ય છે. अपनी अपनी बार जगत देवी देवता, माता पिता परिवार, मती विद्या जीव सो कोई ना कहना। Pati ganun niya yun. Nasa pati ganun niya. Nasa pati dito. हाँ आप कहीं कहना चाहो? रात में खाना कहना आता है, टाइम पास करना है। और जितना मारो खाओ जितना ज़्यादा व्यस्त था। मैं तो ज़्यादा व्यस्त था। खाना कहीं मारो खाओ जितना मारो खाओ जितना ज़्यादा हंगाना पर। मारो करना तो खाना है कि व्यस्त ज़्यादा हो। मेरे को खाई ले तो धर्म है जा, धर्म रखो नहीं, मारा पीड़ा को नहीं, मारा खाओ आड़ू करिए बेटा आएंगे। जितना मानो खावा, जितने लोग जाने का हाँ जोरदार मेहनत करे, जोरदार कमा। देखो आप दुनिया में अंदर लग जो भी बात है। तमाही बतिया भोसरे भोसरे तपस्या करने वाली नगरी वाली अवतार गुरुदेव केसरी
अवतार मधुधर केसरी। राम को जप ले, राम को भजले, मनवा सुख पाएगा। राम को जप ले, राम को भजले, मनवा सुख पाएगा। तेरा बीता समय नहीं आएगा, तेरा बीता समय नहीं आएगा, तेरा बीता समय नहीं आएगा। खाली हाथ मलता रह जाएगा, खाली हाथ मलता रह जाएगा। मंदिर संभव सुमंत्र ओम सुभाषम दिनंच चंद्रपम वंदे सूर्य चपुपंडकम शीलसिदं वासुपंच विभन मन संचरण धम्मं संतित मंदामि कुंजुमानं च मल्लि वंदे मुनिचं नमिजिरं च वंदामि नितनेमि पाठ नमो हरियंतानं नमो तेजानं नमो आयरियानं त्रादरेणं तमाही बतियागणं भोसरे भोसरे तपस्या करने वालों नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वापया शशिकरधुरि। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। कषायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह में चिन्नेश्वर संबोधन सुविधर शांति अभिराम अनंत सोल जगन्नाथ प्रजान गिरिजनवर मुझे करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रगति आदि पार्थ कबीर विमलनाथ विमल विचार गिरिजनवर मुझे करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल करो पचित तदत सुंदर करो। तुम सत्य धर्म के पालन में है गौतम मत प्रमाद करो। तुम मोह माया के बंधन को है गौतम अब तो तोड़ चुके। तुम भोग भरी विष दुनिया को है गौतम मन से छोड़ चुके। सब राजे और त्रादरेणं तमाही बतियागणं भोसरे भोसरे तपस्या करने वालों इंद्रियों का दमन किया, संहारा लेकर के सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामी नमः। चैता भारम वासम चक्रवर्ती मई धियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनोतरम ओम नमो पद्मावती पद्मने श्री पद्मासने लक्ष्मी दायिनी वंशा भूमि शत्रु नाट्य महामोने सर्व नर नारी वशीकरणी जय गुरु गुरु रिद्धि वृद्धि गुरु गुरु राजा प्रजा मोहन मोह स्वाहा ओम उव सग्ग हरम पसम पासम वंदामि कम गणमुखम विसर विसर नास मंगल कल्याण आवास संठारो आज उतरू बोले मैं अब नहीं उतरो छड़ू बस संठारो संठारो नहीं कर भक्तम पर सुनाया था होशियारी माता सुंदर शारीरिक ममता का त्याग करता हूँ। कालम अनखन वबरामी जल्दी मृत्यु हो जाए ऐसी इच्छा न करता हुआ वीरामी विचरता हूँ। सलेतना के 5 अतिचार ये रोगा संत भोगे। इस संतान के फलस्वरूप मेरी कीर्ति ख्याति प्रतिष्ठा हो। लोग मुझे बड़ा त्यागी वैरागी समझे, धन्य धन्य कहे। इस प्रकार इस लोक संबंधी आकांक्षा करने का बच्चा वहां पर सलेतना का निगे था। और लोग संत भोगे मृत्यु के पश्चात मुझे इंद्र का पद मिले, उसके से वृद्धि का धारक देव बनूं, चक्रवर्ती या राजा हूँ, सुंदर शरीर की प्राप्ति हो इत्यादि परलोक संबंधी आकांक्षा का अतिचार लगता है। परलोक की आकांक्षा नहीं करनी, न जीने की आशा न मृत्यु की इच्छा। जीव या संत भोगे संताना में अपनी महिमा पूजा होती देखकर बहुत समय तक जीवित रहने की इच्छा करना, मरना संत भोगे सुधा तस्या आदि की पीड़ा से व्याकुल होकर जल्दी मर जाने की इच्छा करना, जल्दी मर जाने की इच्छा नहीं करना। काम भोग संत भोगे
काम भोग की इच्छा बिल्कुल नहीं। संथारा लेकर के आत्मकल्याण किया, संथारा लेकर के आत्मकल्याण किया। ये जीवन नश्वर है, मोक्ष का मार्ग लिया, संथारा लेकर के आत्मकल्याण किया। जब हम दुखी होते हमको दुलार दिया, अपनी गोद में खिला के जीवन को संवार दिया। ये प्रेम और वात्सल्य परिवार में भर दिया, संथारा लेकर के आत्मकल्याण किया। भाव पार करना है, दूसरे का चला अगर कैसे का चला होता उसका भाव रखो आप, फिर जो रहेगा एकदम। हाँ बाबा चलो। अच्छा तो बोला जीत गया जीवन रो संग्राम, चढ़ गया शुभ भावा परिणाम। जीत गया जीवन रो संग्राम, चढ़ गया शुभ भावा परिणाम। में तो मंगल गावा तो साथा का गीत सुनावा। धन्य धन्य श्री मुनिराज बन गया साधक वीतराग। धन्य धन्य श्री मुनिराज बन गया साधक वीतराग। में तो भाग्य सरावा तो साधा का गीत सुनावा। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो, आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। साधना के नंदनवन में हो, साधना के नंदनवन में भावना बसंत हो। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। कड़क नियम कड़क कायदा संग का साचा सुरमा। कड़क नियम कड़क कायदा संग का साचा सुरमा। त्याग तपस्या पछे काणिशु आत्मा बढ़गी सुषमा। त्याग तपस्या पछे काणिशु आत्मा बढ़गी सुषमा। व्याख्यान हो व्याख्यान शैली जोरदार, सुनता ही रहता नर नार। में तो मंगल गावा तो साथा का गीत सुनावा। मन से मोड़ो तेरा भंडार सस्ता फुलवाई के गिनती होने सफल बनायो है।
उम्र में कंचन का ही नहीं कहना। बिल्कुल 100%। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ही रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ही रिश्ता है। सांस जिस घड़ी टूटी तो रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी तो रिश्ता टूट जाएगा। मैं शोकाकुल या शोक संतप्त शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। 93 साल की उम्र, इतनी उग्र तपस्या, संथारा, अगर वो दृश्य जिन्होंने देखा है तो शायद वो नज़ारा जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। ये पंचमारा है, अगर चतुर्थारा होता तो शायद देवलोक से देव भी देखने आते। ऐसे व्यक्तित्व को अगर श्रद्धांजलि अर्पित करनी हो, उनका गुणानुवाद करना हो तो शायद शब्द भी कम पड़ेंगे। एक अच्छे सुश्रावक, व्रतधारी, करीब 25 साल से उनके जो जो व्रत थे, जीवन परिचय दिया जाएगा उसमें आपके सामने आएंगे। शायद शब्द भी नहीं मिलेंगे उनको पूरा व्याख्या करने में। एक लेखक, एक चिंतक, एक वरिष्ठ स्वाध्यायी, काफ़ी सेवाएं दी है संघ में। तो दादाजी बोलते, देखना मैं इतिहास रचाऊंगा जब जाऊंगा तब। तो हम सब मजाक में बोलते, दादाजी को हम भाषा बोलते हैं, कई भाषा, आप इन उम्र में कई इतिहास रचाओ, आप तो 93 ईयर्स रह गया हो, आप कई इतिहास रचा। तो ऐसे मजाक में भी वो छोड़ देते, हम भी मजाक करते। पर सच में उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। इससे ज्यादा हम लोग में खुशनसीब है कि मैं ऐसे परिवार में हूँ करके। संतारा ले करके आत्म कल्याण किया, संतारा ले करके आत्म कल्याण किया। ये जीवन नश्वर है, मोक्ष का मार्ग लिया। मेरे पर दादा मुझे और मेरी छोटी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमें चॉकलेट्स देते थे और वो हमेशा किताबें पढ़ते थे और माला फेरते थे और हमें बोलते थे जाप करना, आप भी जाप कीजिए, इससे आपको आनंद आएगा। और वो आके 48 डेज से कुछ भी नहीं खाया, ना ही पानी पिया। अभी वो मोक्ष चले गए हैं, वहाँ से हमें आशीर्वाद देते हैं। जय जिनेंद्र। कितना आत्मबल, कितना गुरु के प्रति समर्पित। और आप उसको देखिए 2022 में जब इन्होंने अचानक 7 जुलाई को, मैं बता रहा हूँ 7 जुलाई, उन्होंने बोला अब मेरे से बाथरूम नहीं जा सकता हूँ मैं, और लगभग 2-3 साल से यहीं पर मैं छोटी स्नान, बड़ी स्नान का तो उन्होंने बहुत पहले त्याग कर दिया था, छोटी स्नान करना, ये करना। और एकदम मुझे अभी ये हो रहा है मेरे मन में कि मैं तपस्या करके संतारा जाऊं। तो संतारा का उसका तीसरा मनोरथ तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग ही था कि मेरा तीनों मनोरथ पूर्ण हो, तीनों मनोरथ। और उनके भाव भी थे दीक्षा लेने के लिए, लेकिन शारीरिक अवस्था उनकी ऐसी थी कि बाबूलाल जी साहब सुराना, जो हमारे अभी सुरेश जी सुराना या होंगे, उनके ये 3 साथी थे, तो हरदम वो धर्म ध्यान में लगते थे कि हम साथ ही दीक्षा लेंगे। लेकिन फिर जब बाबूलाल जी साहब सुराना ने पहले दीक्षा ली और यहाँ पर पधारे, रत्नवंश के आचार्य जब पधारे, तो बोला आप थोड़ा आपसे कठिन है, आप ये परी से सहन नहीं कर पाएंगे, आप जहाँ हैं व्रतधारी श्रावक के रूप में अपना जीवन बिताए। तो एक व्रतधारी के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। 99 से भी उन्होंने ब्रह्मचार्य, वारा व्रतधारी, पूरा उनका त्यागमय नियम। एक ऐसा मैंने जो देखा है, जो उपासन रसायन सूत्र में हम जिन 10 श्रावकों का वर्णन जिन किसी को मालूम है, देखा है किस तरह से उन श्रावकों ने 14 साल तक गृहस्थ धर्म में दिया और फिर वापस में उन्होंने पोषणशाला में जाकर अपनी साधना कर प्रथम देवलोक पधारे। अभी इस आर्य में लोग बोलते हैं जिन शासन में ये देखने को मिला।
उनका इतना जीवन, कोई किसी को मोह नहीं, माया नहीं, सब एक ही समान। बहुत पहले इतने हलकर्मी, एक गृहस्थ के रूप में पूर्ण रूप से वो साधु अपना, जो आप अगर देखें उनका उस जो साधना केंद्र है हमारे पिताजी, क्यों मेरे माताजी भी वहीं पे साधना करते थे, उनको भी अंतिम में संतारा, मैंने अंतिम संतारा पचकाया और 4 घंटे तक वो माला, हाथ कोई पूरे बेहोश हो गए लेकिन उनकी माला का चलता रहा। और उसके बाद ये पिताजी का वो जो साधना केंद्र में बस एक तरह की पोषणशाला, उस अलमारी में 3 शर्ट, 3 धोती, 3 टवाल, एक बेड का, आपको कभी पता है कि आपको बिल्कुल एक छोटा सा सूटकेस में सब सामान आ जाए, इतना उनका परिग्रह। बाकी सब उन्होंने त्याग कर दिया, जितना दान पुण्य अंतिम तक वो अपने हाथों से करते रहे। मरने के बाद क्या करना बोले, अपने हाथों से करो सब, बाद में नहीं करना। पूरा उनका किन किन को नियम, कोई भी आया तो नियम ले, एक ही लक्ष्य लेकर कि मेरा कम से कम, वैसे तो आप भावों से तो वो साधु ही थे, आरंभ परिग्रह बिल्कुल था ही नहीं उन्हें। ऐसा श्रावक की मैंने तो नहीं देख सकता कि जिन्होंने खाली एक कमरे में अपना एक सूटकेस जितना उनका परिग्रह रखा हुआ था, एकदम हलकर्मी, सब कुछ छोड़े हुए थे। और तीसरा मनोरथ मेरा पूर्ण हो करके इतना उनका भाव थे। और अंत में यही हुआ कि उन्होंने अपना तीसरा वो पूरा मतलब, अब देखिए आपके जब 3 का उपवास था तो उन्होंने रात को मुझे बोला क्या मुझे संतारा पचका दे। मैंने कहा कल गुरुदेव को बुलाऊंगा मैं, या अमृत मुनि जी, जो भी आप देखिए कि हमारे महोदर केसरी परंपरा के प्रतिनिधि, इनका इस समय आना वो भी एक बहुत बड़ा संयोग रहता है, ऐसा कोई छोटा बड़ा संयोग नहीं है। अमृत मुनि जी गुरुदेव का पधारना, मैंने कहा जो भी है उनसे मैं डिस्कस करूंगा, पधारेंगे, उसके बाद आपको संतारा है, अभी तो आप मत कीजिए। 4 तारीख को ये डायरी यहाँ पर हमारे मामा साहब को दी है, उनकी विल डायरी क्या क्या है, आप एक एक चीज देखेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। 4 तारीख को 4 जुलाई 8 जुलाई 8 से 8 9 10 11 8 को शुरू किया उन्होंने तपस्या, 8 को उपवास पचक लिया है मैंने, डायरी में लिख दिया। मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बोलना बंद हो गया है, उपवास पचक लिया मैंने डायरी में। 9 तारीख को मैंने 4 बजे उठकर प्राणायाम किया, उसके बाद 14 नियम लिए, उसके बाद भाव प्रतिक्रमण किया, सब डायरी में। 9 तारीख 10 तारीख आज स्वास्थ्य नरम रहा। और 11 तारीख को सुबह अच्छा दिन ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने खुद में लिख दिया रेड इंक से कि मैंने संतारा पचक लिया है, तुम पचकाओ मत पचकाओ, मैंने संतारा पचक लिया है और अब गुरु मरुदर केसरी पालना करेंगे। बस ये एक ही बात, चाहे गुरुदेव पधारे, आप अमृत मुनि पधारे, हमारे धर्मपुरा जी 6 बार तो हमारा गुरुदेव पधारे, 6-7 बार, इतना स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हुए भी पधारे, वरुण मुनि जी महाराज साहब पधारे, सुधा कंवर जी महाराज साहब पधारे, धर्मपुरा जी महाराज साहब 3 बार पधारे। इतने साधु साधी हमारे वो आचार्य भगवंत, यहाँ मूर्ति पूजक के आचार्य, सब जितने भी पधारे, एक ही बात, मरुदर केसरी की रूम में चारों तरफ फोटो और मरुदर केसरी पालना करेंगे, एक ही बात उन्होंने की। अंत समय तक ये मामा साहब हमारे बैठे हैं, 3 दिन तक हमने नींद नहीं रही थी। सुबह जिस दिन 24 तारीख की बात है, सुबह भी उन्होंने यही बोला पालना मरुदर केसरी कराएंगे बस। और बीच में काफी जनों ने विचलित भी किया, क्योंकि परिवार है, संबंधी है, आके बिना पूछे उन्होंने हस्तरेखा देखी, इनकी उम्र 100 साल की है, हस्तरेखा वाले और ज्योतिषाचार्य, दूसरे जो ज्योतिष के जानते हैं पंडित है, उसके अलावा काफी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितने भी आए ना कंफ्यूजन भाई इनके ये है, ये कैसे है, इतना चलेंगे आराम से, ये तो ये सबको पचकान करा रहे हैं, मंगलिक दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इनको कहाँ संतारा जैसा दिखता ही नहीं है करके। लेकिन आप देखिए कि हमारे जिन सेशन की कितनी बड़ी बात है कि किनको देवलोक से उनको संकेत मिल गया था। और सबसे बड़ी बात है लास्ट में, ये हमारे प्रकाश सिंह जी मेहता, आप देखिए 7 दिन पहले उन्होंने ये बताया था मुझे सुबह ऐसे 7, मैं उस समय समझा नहीं, ठीक है कुछ 7 बजे कुछ क्या रह गया, कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे दिन मामा साहब ने बोला कि मुझे ऐसे बता रहे हैं। अब उस समय मुझे हुआ कि ये 7 और 6 लगता है ये दिन का बोल रहे हैं, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और अंतिम में एक दिन। कैसा दिन चुना और एक दिन, ये सत्य बात मैं बता रहा हूं। और उनके जितने भी हमारे साक्षी बैठे हैं कि कितना, अभी कोई केवली के बोल तो नहीं है, लेकिन संतारा साधक को अभी 2 संतारा वाले मैंने देखे, एक हमारे मिलाप चंद जी बागमार दुकान से आए और संतारा पचका और बोला मैं 3 दिन में चला जाऊंगा, तीसरे दिन उनका देवलोक। और ये बराबर 7वें दिन। और आने वाले हमारे घर के डॉक्टर पंकज जी है, हमारे गौर साहब, हमारा छोटा भाई चंदेंद्र गोटी है,
23 तारीख को शाम को आए थे, वो सब अप टू डेट है। 5-6 वाला है, बीपी एकदम नॉर्मल, पल्स रेट नॉर्मल, सब नॉर्मल। लेकिन जिनशासन की पढ़ाई अलग है। और संथारा के बारे में मैंने पूरी इस बार तो कितने साधु साथियों से मैंने जानकारी की कि ये कैसे करें इनको। अगर संथारा पूरा पच गया, जिनशासन की अवहेलना नहीं होनी। फिर हमारे गुरुदेव अमित मुनि से भी डिस्कस किया। हालांकि वो 4 तारीख को ही संथारा पचक चुके थे। जैसे हम बाना बैठाते हैं ना, अच्छे दिन देखकर पहले बाना बैठा देते हैं और फिर पब्लिक में करते हैं। तो 4 तारीख के तो उन डायरी में पूरा उनके 20 साल का एक डायरी में रिकॉर्ड लिखा हुआ है। फिर गुरुदेव की आज्ञा से 32वें दिन उन्होंने वो वीडियो आपने देखा, एक में किस सजगता के साथ उन्होंने संतारा, वो भी TBR, उनका TBR ही पच गई है। मैंने कहा गुरुदेव, हालांकि उन्होंने 2-3 दिन खाली एक घुटक पानी पिया होगा, पूरा 24 और एकदम शरीर में, मतलब किसी को हाथ तक ने लगाने नहीं दिया मेरे से। लास्ट 1-2 दिन उनकी बहुत तकलीफ हुई। सब हमारे जो हमारे दोनों बड़े मामा साहब हुक्मचंद जी मेहता, सब इधर पूरा परिवार करीब 25 दिन 30 दिन से इतनी उनकी सजगता मैं आपको बता रहा हूँ। जनशासन की कितनी बड़ी अपन के एक संतारा का, और हजारों लोग, सैकड़ों लोग रोज आना, रोज उनको दर्शन देना, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसी उनकी ये साधना, और ऐसी साधना देखने का सौभाग्य मुझे मिला। एक गुण नहीं, अनेक गुण थे। जितना उनका दृढ़ संकल्प था, जितना उनका त्याग था, और जितना जीवन में वैराग था, उतनी सरलता थी, उतना ही विनय था, और उतना ही सद्भाव और धर्म के प्रति आस्था, निष्ठा और विश्वास, अपने गुरुओं के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव, भक्ति भाव। पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब और पूज्य गुरुदेव लोकमान्य शेरे राजस्थान रूपचंद जी महाराज साहब के अनन्य अद्वितीय भक्तों में से हैं। बाबूजी रोजाना आते हैं और रोज एक नया किस्सा उनके संबंध में सुनाते हैं। पहली बार गए तब बाबूजी ने कहा कि जैसे मैं उनके पास गया, जाते गोटी साहब ने एक ही कहा कि बाबूजी 3 दिन के अंदर आप रिपोर्ट अच्छी आएगा। क्या कहा उन्होंने? शायद इसके साक्षी हमारे गोटी साहब भी है और मेहता जी, प्रकाश जी मेहता भी है। कहा बाबूजी 3 दिन के अंदर आप रिपोर्ट अच्छी आएगा, और हुआ भी ऐसा ही। 3 दिन के बाद में गुरुदेव की 1 महीने की रिपोर्ट जो आई, उस रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर ने यह कहा कि अगर यही सिस्टम आपका चलता रहा, ऐसी रिपोर्ट आती गई, तो 10 साल भी आपके सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मिराकल नहीं, एक प्रकार का चमत्कार ही है। और दूसरी किस्सा एक और बाबूजी ने सुनाया कि जब जब गोटी साहब को दर्शन देने के लिए जाते थे, तब गुरुदेव बताते कि उनकी विनय वृत्ति कैसी थी, कि उनका विनय भाव कैसा था। इतनी लंबी तपस्या, 35-40 उपवास, और उसके अलावा भी बाबूजी बताते कि जब भी उनके पास जाते हैं तो वंदना कैसे करते हैं। बाबूजी कुर्सी पर बैठते हैं, वो पलंग पर लेटे हुए होते हैं, तो बाबूजी का एक पैर जमीन से ऊपर उठाते हैं और पूरे अपने मस्तक पर रगड़ते हैं। देखा होगा शायद आप सबने। ऐसी उनकी अनन्य आस्था और अनन्य श्रद्धा। मैं तो यह सोचता हूं कि शायद पिछले वर्ष उनकी भावना इसलिए अधूरी रह गई थी कि मर्दर केसरी परंपरा के किसी संत का उन्हें सानिध्य नहीं मिला। और यह संयोग ही मानिए कि उनकी परंपरा के गुरु का आगमन हुआ और उनके चरणों से, उनके मुखारविंद से उन्होंने क्या लिया? संथारा व्रत को धारण किया। एक पंचतंत्र के अंदर एक बात आती है, वो बात यहां पर कहना चाहूंगा कि पंचतंत्र के अंदर एक उदाहरण दिया जाता है कि जो शेर होते हैं और शेर के जो बच्चे होते हैं, शेर के छोटे छोटे सिंह शावक कहा जाता है उन्हें, तो वो छोटे छोटे शेर के बच्चे भी शिकार किसका करते हैं पता है आपको? बड़े बड़े हाथी के गंडस्थल का शिकार करते हैं। हाथी चाहे तो एक पैर में उनको कुचल सकते हैं, परंतु वो छोटे छोटे सिंह के बच्चे भी किसका शिकार करते हैं? हाथी का शिकार करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि वो ऐसे श्रावक थे क्योंकि उनके गुरु भी कौन थे? मर्दर केसरी, मारवाड़ के शेर थे। तो ये उनके शिष्य है, तो शायद मैं ये मानता हूं कि वो भी छोटे मोटे काम करने वाले नहीं थे, बड़े काम करने के लिए उनका क्या है? जन्म हुआ है। और ये मानकर चलिए कि जो मर्दर केसरी का जिनके ऊपर हाथ है, तो वो श्रावक बब्बर शेर से कम होता ही नहीं है। कि ऐसी संतान बहुत ही पुण्य से मिलती है, जिसने श्रद्धा भाव से जो सेवा की, उसकी मैं शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकता। ऐसी सेवा देखकर मन को बहुत ही प्रफुल्लता एवं शांति की अनुभूति हुई। वैसे पूरे गोठी परिवार ने, गौतम जी आदि ने पूर्ण सेवा करके उनकी तपस्या एवं संथारा समाधि में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। सभी ने सहयोग दिया। सभी संघ के सदस्यों ने
अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मदन लाल जी का जीवन स्वाध्याय, जप, तप, गुरु भक्ति से परिपूर्ण था। मदन लाल जी के जीव में, इस भव में जप, तप, स्वाध्याय, मौन, सेवा से जो कर्म क्षय किया तथा जो क्षण कर्म निर्जरा में व्यतीत किए, उनकी हम अनुमोदना करते हैं। मदन लाल जी बहुत ही सरल, सहज एवं संघ समाज के प्रति जागरूक थे। उनका जीवन अनेक गुणों से परिपूर्ण रहा। आराध्य गुरुदेव श्रमण संघ के सलाहकार, श्रमण संघ के विश्व पितामह, महान तपस्वी राजश्री पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज तथा गुरु निहाल परिवार की ओर से हार्दिक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। सदैवी शुभांशी श्रीमान डॉक्टर विशाल मुनि, जयनगर, मेरठ, यूपी। विनय मुनि जी महाराज साहब किंचन, उन्होंने पत्र लिखा है, मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। SS जैन संघ में अपूर्व यश कमाया, संघ की व्यवस्था मजबूत है, यश जीतव अपयरा मरण। जो पीछे यश छोड़ते हैं वे शरीर से नहीं होकर भी अमर बनते हैं। अनित्यानि शरीराणि, आत्मा व शरीर का संबंध वियोग धर्मा ही माना है। घोर तपस्या प्रतिवर्ष जैव वय में करके समाज को प्रेरणा दे गए। इसी श्रृंखला में प्रवर्तक श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब की आज्ञा से डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज साहब, अमर शिष्य, समाज गौरव, श्रद्धाशील श्री उत्तम चंद जी गोटी, सब परिवार सादर सांत्वना संदेश। ज्ञात हुआ आपके पूज्य पिता श्री तपस्वी रतन स्वाध्यानिष्ठ सुश्रावक श्रीमान साहब मदन लाल जी गोटी का दीर्घ तपारना सहित संतारा पूर्ण हो गया है। नामुमकिन है। मैं मेरे परिवार की ओर से और नानक प्राज्ञ संघ चेन्नई की ओर से, संघ की ओर से सबको दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इतिहास में अपना नाम अमर कर जाते हैं। इस संसार में जुड़े उनसे हर व्यक्ति को उनके आदर्श और मार्गदर्शन हमें याद आते रहेंगे। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूं कि जब 2002 से मेरा बाबूजी से संपर्क है, तब से निरंतर मेरा उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहा है। 2018 में श्रीमान उत्तम चंद जी से को स्पेशल कहा कि अम्बाला से अशोक जी को बुलाओ, और जैसे ही मैंने ये संदेश सुना, सुनते ही मैं दौड़ा पर्यूषण पर्व मनाने यहाँ पर आया। राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी। रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखार है, हे पुण्य आत्मा नमन तुम्हें हजार है। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे। यह पर्व पर्यूषण